अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम किस्म की हमने तैयार की है। आप मछली को भी भूल जाएंगे, गोश्त को भी भूल जाएंगे और चिकन को भी भूल जाएंगे। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि खाने में बहुत आसान होगी और बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी एंड यम लगेगी। और बहुत ही आसान सी ट्रिक से हम आपको बताएंगे किस तरह हम अपनी सब्जियों को वेरिएशन दे सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी। इसके लिए हमें लिए हैं 2 बैंगन। यहाँ पे हमने 2 लंबे साइज़ के बैंगन ले लिए हैं, जिसकी हम डंडी थोड़ी सी उतार देंगे और साइडों से जो ये रफ सी इसकी डंडी होती है इसको भी हम उतार देंगे। आप एक दफ़ा इस सब्ज़ी को ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपके घर वालों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं और तंदूरी रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इसके हमने 2 पीसेस कर लेंगे और इसको हम आधे आधे इंच के टुकड़े करते जाएंगे इसके, और नीचे से ये ख्याल रहे कि नीचे से भी नहीं टूटे, नीचे से जुड़ा रहे और ऊपर से हम इसमें डीप कट लगाएंगे। इसी तरह हम तमाम के तमाम बैंगन को कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे से इसका जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है, सिर्फ हम ऊपर से इसमें कट लगाएंगे। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, आप एक दफ़ा ये रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो। डेली बेस पे हम इस चैनल पर एक वीडियो लेके आते हैं कुकिंग के रिलेटेड। यहाँ पे उसको हमने कट लगा के रख लिया है और यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून हम लेंगे बेसन। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए। इसमें हम 2 टेबलस्पून तकरीबन पानी ऐड करेंगे। पानी को हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इसका हार्ड सा एक बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी ही लगेगा और ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से मसलेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइड पे करेंगे और यहाँ पे लेंगे जो बैंगन हमने स्लाइसिस में कटिंग किए थे, इसके अंदर जो हमने कट लगाए थे इसमें हम इसको भरना शुरू कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको भर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके घर अगर मेहमान भी आए तो उसके आगे भी आप यही रेसिपी रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी सब्ज़ी है, अगर हम उसको डिफ़रेंट डिफ़रेंट वे में हम इसको बनाएं, उसको तैयार करें तो वो बहुत ही खाने में टेस्ट भी उसका अलग हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, कम ऑयल में ये तैयार हो जाएगा। आप जैसे इसी तरह हमने तमाम के तमाम बैंगनों को भर लिया है। यहाँ पे हम एक सॉस पैन लेंगे जिसमें हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड करेंगे, घी का, और एक एक करके बैंगन हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बैंगन को हमने फ्राई पहले कर लेना, वो इससे ये होगा कि जो हमने इसके अंदर जो ये बेसन लगाया है वो सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। एक साइड से जैसे ही हमारा बैंगन तैयार हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, दूसरी साइड हम चेंज करते जाएंगे। बैंगन एक बहुत ही सॉफ्ट सी सब्ज़ी होती है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होंगे और इसके साथ साथ ये घर में ही चीज़ें अवेलेबल होंगी जिससे हम इसको तैयार करेंगे। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मसाला हम नहीं शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारे जो ये बैंगन है ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। अब जैसे कि इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे जो हमारा जो ऑयल बच गया है इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा। जैसे हमारा ज़ीरा कड़क हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे एक दरमियानी साइज़ का प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। आप भी चॉप कर लीजिएगा। इसको हम हल्का गोल्डन होने तक, अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक इसको हम कुक करेंगे। जैसे ही हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, कुक हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के पेस्ट लहसुन और अदरक का। आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई होने देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इससे जैसे इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे
यहाँ पे तकरीबन 1 टेबل स्पून हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, जिसको हमने ब्रिक चॉप कर लिया था। जैसे हमारी ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप प्यूरी टमाटर की। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए थे और उसकी हमने प्यूरी तैयार कर ली थी और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाला जात ऐड करेंगे जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। गर्मियों के मौसम में अगर ऐसी सब्जियां हमें मिलती रहें तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो गर्मियां वो गुजरती हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, इसका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर हम ऐड करेंगे कलर के लिए, और वैसे भी ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, खुशबू के लिए। इसकी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका ऑयल सेपरेट होने तक इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जैसे हम इसकी बुनाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पर विज़िट करें। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बहुत ही ईजी टू कुक होंगी और बिल्कुल सिंपल वे में हम तैयार करते हैं और डिफरेंट चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून में पानी ऐड कर दिया है और इसमें हमने ये देखें जैसे इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगी। ये जो हमने बैंगन फ्राई करके तैयार किए थे, तकरीबन ये 50 to 60% डन थे। अब इसको हम दम लगा देंगे। अब इसको बगैर हिलाए हम इसको दम लगा देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको दम पे रहने देंगे। यहाँ पे फ्लेम हम दम वाली रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है और हमारा दम भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमारी रेसिपी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर देगा। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम लेंगे कसूरी मेथी, ये भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी और कलर देगी। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि किस तरह हमारी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम किस्म की हमने तैयार की है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।